नमस्कार मित्रों, CMBR 1989 के इस निर्वचन सत्र में आपका स्वागत है। अभी तक हमने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बहुत विस्तार से बात की कि केंद्र सरकार द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत इस CMBR 1989 का जो प्रतिपादन किया गया था उसमें उन छोटे छोटे नियमों के बारे में बताया गया जिनके आधार पर MP एक्ट की सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अध्याय 3 कहता है कि मोटरों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आपको याद होगा धारा 39 MP एक्ट कहती है कि बिना पंजीकरण के कोई वाहन सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जाएगा। एकदम स्पष्ट प्रावधान धारा 39 में दिए गए हैं। तो वाहनों के पंजीकरण के बारे में दो व्यवस्थाएं हैं। आप जानते हैं कि गाड़ियों का उत्पादन जिन कल कारखानों में होता है वहाँ से फैक्ट्री आउटलेट से गाड़ियों की बिक्री होना संभव नहीं हो पाती है, तो वो अपना हर जगह ज़िले ज़िले में डीलरशिप देते हैं। तो गाड़ियों के पंजीकरण दो तरीके से होते हैं, एक डीलरशिप के लिए और एक उपभोक्ता के लिए, कस्टमर के लिए, यानी हमारे आप जैसे प्रयोक्ता के लिए। तो इसमें जो पहला भाग है वो है व्यवसाय प्रमाण पत्र या ट्रेड सर्टिफिकेट। आपने देखा होगा जो नई गाड़ियाँ निकलती हैं जिसमें बॉडी नहीं बनी होती, बसें हैं, ट्रकें हैं, उसमें TC नंबर लिखे होते हैं। हम लोग ये जानते थे TC का मतलब ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उसका मतलब ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। वो फैक्ट्री से चलकर डीलर के ऑफिस तक जाने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है उस गाड़ी का, उसके लिए उसको TC नंबर दिया जाता है। इसकी नंबर प्लेट भी अलग होती है, हमने अपने पहले की वीडियो में आपको डिटेल्स बताया था। नंबर प्लेट में जो TC नंबर प्लेट मतलब जो ट्रेड सर्टिफिकेट का नंबर प्लेट है, वो गाड़ियाँ सिर्फ सड़क पे चल सकती हैं कब? फैक्ट्री से लेकर के डीलर के शोरूम तक। ना उस पर सवारी ढोई जा सकती है, ना उस पर कोई काम किया जा सकता है, लेकिन उस पर MP एक्ट के सारे नियम लागू होते हैं। ये दुर्घटना कर दे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, या नियम DL या बिना DL के बिना फिटनेस की गाड़ी चलाए तो उसके सारे कानून उस पर लागू होते हैं, लेकिन वो ट्रेड सर्टिफिकेट होता। बस उसका एक काम है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता सवारी ढोने में, माल ढोने में या किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार में। शुरू करते हैं। नियम 33 कहता है कि यह छूट धारा 39 में जो नियम है उसकी छूट देती है। नियम 33 ये कहती है कि यदि कोई डीलर अपने RTO से ट्रेड सर्टिफिकेट ले लेता है तो उसको गाड़ी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, वो ट्रेड सर्टिफिकेट पे ही गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। नियम 34 कहता है कि किन किन गाड़ियों के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट जारी होगा। मोटरसाइकिल है, भारी माल वाहन है, ई-रिक्शा है, या किसी प्रकार का रूपांतरित वाहन है, हल्का मोटरयान है, मध्यम यान है, मध्यम वाल यान है, भारी यात्री मोटरयान है, ई-कार्ट है, और किसी विशिष्ट प्रकार का कोई और वाहन हो, तो इन सारी गाड़ियों को, इन गाड़ियों की फैक्ट्री से लेकर के डीलर तक आने जाने के लिए धारा 34 में कहा गया है कि आप इसके लिए ट्रेड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। नियम 35 कहती है कि जो व्यवसाय प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यह ट्रेड सर्टिफिकेट आपको किसी भी आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आपको जारी कर दिया जाएगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन का ट्रेड सर्टिफिकेट का जो नंबर प्लेट है वो जैसे मैंने आपसे बताया था कि AB12 का 1 2 3 4 या TC0001, यह TC से उसका सीरीज नंबर होगा, उसमें राज्य का नंबर होगा, उसमें वर्ष का नंबर होगा, ये सारी चीज़ें RTO का कोड वर्जित किया जाएगा। तो ये नियम 35 में बहुत डिटेल्स है। इसके नंबर प्लेट के बारे में बताया गया है कि नंबर प्लेट इसका कैसे बनेगा। नियम 35 का कहता है कि अतिरिक्त व्यवसाय रजिस्ट्रेशन चिन्ह प्रदान करने के लिए यदि किसी को ज़रूरत है तो वह उत्पादन के 15 दिन के भीतर RTO को अप्लाई कर सकता है कि हम इसको अपने यहाँ ले जाएंगे और इसको हम अपने फला शोरूम से बेचेंगे। यदि कोई डीलर अपना दुकान का पता बदल देता है तो नियम 35 खा में उसके दुकान के पते के संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। नियम 36 कहता है कि यदि किसी ने ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है और वह बीच में आवेदन वापस लेना चाहता है तो उसको जो उसने फीस जमा की है उसका फीस उसको वापस कर दी जाएगी, और 50% जो उसकी फीस है उसको वापस कर दी जाएगी। जो ट्रेड सर्टिफिकेट जारी होता है नियम 35 के तहत, इसको जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्ष के लिए इसको दिया जाता है। यानी कि कोई भी गाड़ी फैक्ट्री से निकलकर शोरूम तक जाने और शोरूम में बने रहने के लिए 5 साल तक के लिए अधिकृत है। यानी कि यदि 5 साल के भीतर वो बिक गई
तो उसको रेगुलर नंबर मिलेगा, नहीं तो ये टीसी नंबर पे ही वो बनी रहेगी। और ये नंबर जो टीसी नंबर है ये समस्त भारतवर्ष में प्रभावी होगा। ऐसा नहीं है कि इसको कोई रोक टोक होगी, किसी भी राज्य के किसी भी डीलर को ये ट्रांसफ़र की जा सकती है। व्यावसायिक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और उनकी संख्या का जो उपयोग है, नियम 39 कहता है कि यह सद्भावना पूर्वक किया जाएगा, यानी कि इसको ले करके किसी भी प्रकार से इस यान का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए नहीं किया जाएगा। केवल यह गाड़ी अपनी चेसिस किलो के एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी तक या फैक्ट्री से एजेंसी तक आ जा सकती है, बस इसका कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नियम 40 में इन्हीं प्रतिबंधों को लगाया गया है। ये कहते हैं कि व्यावसायिक सर्टिफिकेट लगे हुए वाहनों का प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसको जारी किया गया है, और ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से इसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं करेगा। इस प्रकार से नियम 40 में इसके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है कि इसका आप कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करेंगे। नियम 41 कहता है कि ऐसे प्रयोजन जिसके लिए मोटरयान व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के साथ उपयोग किया जा सके। इनका कहना है कि यदि आपको टीसी सर्टिफिकेट मिली हुई है तो आप इसका उपयोग किस प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे और किस प्रयोजन के लिए करेंगे, ये बहुत विस्तार से नियम 41 में बताया गया है। जैसे सन्निर्माण या मरम्मत के दौरान, यानी कि कोई गाड़ी जिसको टीसी नंबर मिला है यदि उसमें कोई मरम्मत करानी है तो वो यदि ट्रैवल कर रही है तो ट्रैवल कर सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तोलने के लिए यदि कोई गाड़ी बना दी गई है, बॉडी बन गई है, जैसे ट्रक है, टैंकर हैं, ट्रॉलर्स हैं, तो उसकी वेइंग के लिए यदि वो सड़क पे चलती है तो उसको चलने दिया जाएगा। यान में लगी बॉडी को पेंट करने या मरम्मत के उद्देश्य से किसी वर्कशॉप में भेजना हो तो ये गाड़ी वहाँ जा सकती है, उसको चलाया जा सकता है। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन या घाट जहाँ से उसको लोड करके दूर भेजना हो वहाँ तक भी ये जा सकता है, लोडिंग पॉइंट तक। मोटरयान किसी अन्य स्थान में जैसे प्रदर्शनी लगी हो, जैसे सेक्टर नहीं, मोटर वाहन के शो के शोरूम लगते हैं या मार्केट लगती है, तो शोरूम से निकाल के उस मेले तक, मोटर मेला, वाहन मेला जो भी लगा हो वहाँ तक ले जाया जा सकता है। निर्यात करना हो अगर किसी को तो ये पोर्ट तक, इसको लदान स्थान तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो धारा 40 कहती है कि इसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो सकता, नियम 40 उसी में फिर 41 कहता है कि नहीं, यदि किसी व्यावसायिक पर्पज से न होकर के केवल उस गाड़ी के आदान प्रदान आवाजाही के लिए हो तो उसको हम आने जाने की अनुमति सड़कों पर दे सकते हैं। नियम 42 कहता है कि रजिस्ट्रीकरण के अधीन यान का परिधान यदि कोई व्यवसाय प्रमाण पत्र का धारक अस्थायी या अस्थायी रजिस्ट्रेशन के बिना क्रेता को मोटरयान परिधान नहीं करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यही नियम है जिसके तहत ये प्रतिबंध लगाया गया कि शोरूम से बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की कोई गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी। नियम 42 कहता है कि चूंकि इस पे टीसी नंबर लगा हुआ है, अब किसी क्रेता ने इसको खरीद लिया तो अब शोरूम से इस गाड़ी को निकलने से पहले इसका रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। यदि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई शोरूम मालिक गाड़ी बेचता है तो उसके ऊपर 5,000 रुपये का फाइन लगता है। इस चीज़ को इस नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है। नियम 43 कहता है कि व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्हों का रजिस्टर एक होगा। जो भी टीसी रजिस्टर, जैसे बताए थे आपसे, डीएल का रजिस्टर होता है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर होता है, उसी प्रकार से ट्रेड सर्टिफिकेट वाले गाड़ियों का भी अलग से रजिस्टर रखा जाएगा। वो रजिस्टर ऑनलाइन मौजूद है जो कि सारथी पोर्टल पर अवेलेबल होता है। नियम 43 का कहता है कि मोटरयान का कोई भी डीलर जो गाड़ी बेचने का काम करता है वह एक रजिस्टर रखेगा जिसमें लिखा जाएगा कि गाड़ी पर कौन कौन सी वस्तुएं लगी हुई हैं, यानी कि जो एसेसरीज है उसकी सूची रखी जाएगी। 43 का कहता है कि शोरूम पर जो यान है उसकी कीमत प्रदर्शित करने वाला एक बोर्ड टांगा जाएगा कि किस मॉडल का क्या रेट है, ये रेट लिखा रहेगा ताकि क्रेता के साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग ना कर सके। हालांकि अब तो लोग ऑनलाइन भी परचेज वैल्यू जो है उसकी तुलनात्मक चार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन नियमावली में दिया गया है कि शोरूम पर एक बोर्ड लटकाया जाएगा, उस बोर्ड पे गाड़ियों के दाम लिखे रहेंगे। नियम 44 कहता है कि यदि कोई मोटरयान का शोरूम चलाने वाला व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रेड सर्टिफिकेट उन गाड़ियों का निलंबित भी किया जा सकता है और उनको अस्थायी तौर पर रद्द भी किया जा सकता है। और यदि आपको इसके निलंबन और रद्दीकरण के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील करनी है, नियम 45 कहता है कि किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के 3 दिन के भीतर
राज्य सरकार को अपील कर सकेगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को वो जाकर अपील कर सकता है। नियम 46 कहता है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अपील करने की एक प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया के तहत निर्धारित फीस जमा करके कोई भी व्यक्ति जा करके अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अपना जो भी ग्रीवांसेज हैं ट्रेड सर्टिफिकेट कैंसिल होने का, उसके खिलाफ अपील कर सकता है। इस प्रकार से ये नियम 33 से लेकर के 46 तक आपको ट्रेड सर्टिफिकेट संबंधी नियमों का उल्लेख CMVR में किया गया है। यह CMVR आपसे मैंने जैसे बताया MB एक्ट 1988 के तहत बनाई गई नियमावली है। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह के लगातार वीडियोस हम आप तक भेजते रहेंगे ताकि आप नियमों कानूनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकें।